वेलकम बैक नाजरीन। इस प्रोग्राम को आगे चलाते हैं। तो अगला सवाल डॉक्टर फौजिया मेरा आपसे है कि ये अक्सर हम सुनते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, गर्दन की हड्डियों का सख्त हो जाना। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जब हमारे नाज़रीन सुनते हैं तो उसका क्या मतलब है? देखिए, असल में ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जिसको अक्सर शॉर्ट फॉर्म में वो सर्वाइकल का मसला हो गया है, अक्सर वही मरीज आते हैं वो सर्वाइकल का मसला तो है और फिर मजीद ये भी है और वो तो ये एक बहुत ही स्पॉन्डिलोसिस बहुत वेग टर्म है। ये कोई एज इट इज़ मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है, बल्कि रेडियोग्राफिक एक टर्म है जिसको यूज़ करना शुरू कर दिया है कि एक एक्सरे में कि थोड़ा सा गैप कम हो रहा है, थोड़ा सा अकड़ रहा है। वही जो हमने बताया कि ये जो बल हैं, जब ये बल अगर सीधे होने लगे और जो कि पट्टों के खिंचाव की वजह से होता है, और बल जो है अगर गर्दन का वो सीधा होने लगे तो वो एक तरह से स्पॉन्डिलोसिस होता है। और उसके अलामात जो हैं वो वही हैं जो कि एक गर्दन में दर्द होता है, खिंचाव होता है, सर के पीछे से दर्द होता है, कंधों पे आता है और एक डिस्कम्फर्ट सा होता है। इसी में इसकी अगर दूसरी आप उस पे जाएं तो अगर सुन होने लगे हाथ, या अगर हाथ में टीसें आने लगे, तो ये स्पॉन्डिलोसिस से आगे बढ़ चुकी है चीज़। और ये स्पॉन्डिलोसिस नहीं है। हालांकि एक जनरल टर्म में किसी किस्म का भी गर्दन का दर्द होता है तो उसको स्पॉन्डिलोसिस कह देते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये कोई नहीं सीरियस है बात कि है। ये सीरियस बात है। स्पॉन्डिलोसिस इटसेल्फ बिल्कुल सीरियस बात नहीं है। सिर्फ अपना पॉस्चर सही कर लिया, गर्दन की जो है उसको ज़्यादा झुका के, और जिस तरह हमारे बुजुर्ग वगैरह हमें कहा करते थे ना, कुब निकाल के नहीं वो करो, झुक के नहीं बैठो, लाइट ऐसे नहीं पड़े कि जब पढ़ रहे हैं टेबल पे वो कर रहे हैं, तो अपने आप को, अपनी कमर को सीधा रख के और गर्दन को थोड़ा सा झुका के और इस एंगल पे अगर रखेंगे तो वो खुद ब खुद जो है रिलीफ हो जाता है। ये बहुत ही अहम चीज़ आपने बताई है कि हर वक्त जब वो अक्सर पेशेंट आते हैं कि मुझे सर्वाइकल है, लेकिन उसकी कोई यानी इतनी सीरियस अहमियत कभी कभार होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा नहीं होती है। डॉक्टर अनिला, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम अक्सर यानी पाकिस्तान में और ख़ास यानी बड़े शहरों में एक्सीडेंट्स बड़े कॉमन होते हैं, और उसमें हम एक टर्म सुनते हैं विपलैश इंजरी, यानी गर्दन को अचानक झटका आना। और उससे तो ये विपलैश इंजरी आप हमारे नाज़रीन को बता सकती हो क्या है? जी, विपलैश इंजरी जो है बेसिकली वो है झटका आना गर्दन में, जिसकी वजह से गर्दन का अकड़ जाना विपलैश इंजरी का मतलब है। ठीक है, ये कब होता है? और ये अक्सर देखा जाता है कार एक्सीडेंट के बाद, मगर ऐसी बात नहीं कि कार एक्सीडेंट में ही होता है। विपलैश इंजरी कभी कभी जो बच्चे खेलते हैं, फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, उनको भी विपलैश इंजरी हो सकती है। विपलैश इंजरी उस वक्त होती है जब आपकी गर्दन पीछे जाके झटके से आगे आए। जब वो पीछे जाके झटके से आगे आती है, जो कि अक्सर कार एक्सीडेंट में देखा जाता है, तो गर्दन के पट्टे जो होते हैं वो फट जाते हैं पीछे से। अच्छा। गर्दन के पट्टे भी फट जाते हैं, और लिगामेंट्स जो होती हैं, जो एक तारें होती हैं एक तरीके की, जो कि हमारी स्पाइन को जो है सीधा रखती हैं, वो भी फट जाती हैं। तो उसमें वरम आ जाता है, पट्टों में भी वरम आ जाता है और लिगामेंट्स में भी वरम आ जाता है, और वो बेसिकली फट जाते हैं एक्चुअली। तो उसकी वजह से जो है गर्दन अकड़ जाती है, दर्द की वजह से, क्योंकि वहाँ सूजन आ जाती है, पट्टे फट जाते हैं, तो गर्दन अकड़ जाती है। और जब गर्दन अकड़ जाती है तो यूजुअली यही होता है कि गर्दन में दर्द होता है, रेंज ऑफ मोशन ख़राब हो जाता है, यानी गर्दन यहाँ से ऊपर नीचे करने में तकलीफ़ होती है। कभी कभी लोग पीछे के सर के दर्द की भी शिकायत करते हैं, क्योंकि वो हमारा गर्दन का पट्टा पीछे सर के ऊपर भी लगा हुआ है, तो कभी कभी ये भी शिकायत होती है। कुछ लोग एक्चुअली बेहोश भी हो जाते हैं, इसमें माइनर कंकशन भी हो जाता है विपलैश इंजरी में, और उसकी वजह यह है कि सर के पीछे का हिस्सा जहाँ हराम मगज़ है, अगर उसमें झटका लगे तो कभी कभी ये अलामत भी ज़ाहिर होती है। हाँ, ये डॉक्टर अनिला आपने इतनी अहम बात बताई है। और देखिए, ये विपलैश इंजरी आपने कहा कार एक्सीडेंट, तो आपके ख्याल से यानी पैसेंजर को या ड्राइवर को क्या करना चाहिए कि ताकि विपलैश इंजरी के चांसेस कम से कम हो जाए? सबसे इम्पोर्टेंट है सीट बेल्ट। हमारे यहाँ जो है सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते, और जब सीट बेल्ट नहीं पहनते तो जब गाड़ी झटके से रुकती है तो हम झटके से आगे जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी गर्दन पीछे और आगे आती है। अगर हम सीट बेल्ट लगा के रखेंगे तो विपलैश इंजरी के चांसेस काफ़ी कम हो सकते हैं। ये बहुत ही अहम चीज़ आपने बताई है।
नाज़रीन, ये बहुत ज़रूरी है कि हम सीट बेल्ट पहने। अब तो हर शहर में कानून आ गए हैं, लेकिन मसला ये है कि उस पर हम अमल नहीं करते हैं। डॉक्टर फौजिया, आपने कुछ यानी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बाद करते हुए आपने बताया था कि वो दर्द कभी कभार नीचे उतरता है, तो ये सर्वाइकल डिस्क होती है। तो आप हमारे नाज़रीन को बताओगे कि सर्वाइकल डिस्क क्या होती है? जी, बहुत ही अच्छा और अहम सवाल है, चूँकि दूसरी चीज़ जो दूसरी हर कोई आता है कि हमें लग रहा है कि हमारी डिस्क हो गई है। एक्चुअली डिस्कें तो सबके अंदर, हर छोटे मोहरे के बीच में एक डिस्क है, और वो एक तरह से एक पैडिंग है जो जोड़ों को वो कर रही है, जो नरम हड्डी कहते हैं, नरम हड्डी कह लें उसको। अब कभी ये होता है कि जब जैसे विप्लैश हुई या ये जो पट्टे हैं ये सख्त हुए और अकड़ गए, तो वो जो बल है कमर का, जो छोटी छोटी हड्डियों से बना हुआ है, जब पट्टों ने यूं करके खींचा तो उसकी जो बीच की नरम वाली है वो अपनी जगह से थोड़ी सी हट जाती है। अब वो हट के अब उसी के साइड पे ना यूं करके, यूं तारों की तरह हमारी रगें जा रही हैं, और यही डिस्क अगर साइड पे यूं आके किसी रग के बीच में टकराती है या उसको नस को दबाती है, तो वो नस जब दबती है तो वो एक बिजली की तार की तरह होती है, और उसका जब वो कवरिंग दबेगी तो एक शॉर्ट जैसा होता है, और उससे फिर बहुत तेज़ करंट की तरह का दर्द होता है जो गर्दन से लेके और बाजू तक आता है। कभी जो है कोहनी तक आता है और कभी पूरी उंगली तक, किसी भी जहाँ तक, वो डिपेंड करता है कि किस लेवल पे और किस उस पे होता है। उसका दूसरी अलामत जो है वो सुन होना होता है। अच्छा, हाँ, हाथ का कुछ हिस्सा सुन होने लगता है। तो गर्दन के दर्द के साथ हाथ भी गर्दन के साथ सुन होना, तो दर्द भी होता है, सुन होता है, और सुनपन के साथ कभी कभी चूंटियाँ रेंगती हुई भी महसूस होती हैं। तो ये सारी अलामात जब हों तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए कि कहीं ये डिस्क का मसला तो नहीं, और अगर डिस्क हिली हुई है तो उसको हम ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। ये बहुत ही अहम बात बताई आपने। नाजरीन, ये बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन हो रहा है। हम इस डिस्कशन को और जारी रखेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।